बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश की राजनीति में आज एक बड़ा दिन है, क्योंकि बीजेपी को आज अपना नया प्रदेश अध्यक्ष मिल सकता है। राजधानी लखनऊ में आज प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए नामांकन की प्रक्रिया होनी है और पार्टी सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी का नाम लगभग तय माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि अगर उनके अलावा किसी और नेता का नामांकन नहीं होता है तो वो आज ही प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर वहां पर मुहर लग सकती है। सूत्रों का यह भी कहना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद पंकज चौधरी के प्रस्तावक होंगे और दोपहर 2 बजे तक उनके नाम पर अनौपचारिक ऐलान भी संभव बताया जा रहा है। हालांकि बीजेपी औपचारिक घोषणा रविवार को लखनऊ में आयोजित बड़े कार्यक्रम के दौरान करेगी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नाम राष्ट्रीय परिषद के सदस्य के तौर पर घोषित किए जाएंगे। पंकज चौधरी ओबीसी वर्ग की कुर्मी बिरादरी से आते हैं और 7 बार सांसद भी रह चुके हैं। ऐसे में उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर के ओबीसी राजनीति को साधने की बीजेपी की बड़ी रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। खास बात तो यह है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी को इस वर्ग की नाराजगी भी झेलनी पड़ी थी। हालांकि कुछ और नाम भी चर्चा में रहे, लेकिन फिलहाल बाजी पंकज चौधरी के पाले में आती दिख रही है। सबकी नजरें आज के नामांकन और औपचारिक ऐलान पर टिकी हुई। तो देखिए, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के चर्चाएं तेज थी और कई नामों का जिक्र किया जा रहा था कि ये हो सकते हैं प्रदेश अध्यक्ष, लेकिन सभी पर लगभग विराम लग गया है और कहा जा रहा है कि पंकज चौधरी उत्तर प्रदेश के बीजेपी के नए अध्यक्ष हो सकते हैं। अनौपचारिक ऐलान होना अभी बाकी, हालांकि औपचारिक तौर पर बीजेपी की तरफ से रविवार को ऐलान किया जाएगा। उसमें तमाम ऐसी चीजें निकलकर सामने आई, क्योंकि 2027 का चुनाव होना है। उससे पहले बीजेपी कोई गलती नहीं करना चाहती है। वो ओबीसी वर्ग को साधने के लिए पंकज चौधरी को चेहरा बना रही है। हो सकता है कि इस चेहरे के जरिए 2027 की जो नैया है बीजेपी की, वो पार लग जाए। तो इसी खबर पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर अविनाश शर्मा। डॉक्टर अविनाश, आपका बहुत स्वागत है राष्ट्र टीवी पर। जी डॉक्टर अविनाश, देखिए, जिस तरीके से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के चर्चाएं तेज थी और कहा जा रहा था कि हो सकता है किसी ओबीसी चेहरे को इस बार प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए। हालांकि पंकज चौधरी का नाम सामने आ रहा है और कहा यह भी जा रहा है कि ओबीसी चेहरे के जरिए बीजेपी 2027 का चुनाव जीतने की रणनीति तैयार कर चुकी है। देखिए, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को जितना मैं जानता हूं, भारतीय जनता पार्टी में किसी भी कार्यकर्ता को प्रदेश अध्यक्ष या मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता को भी मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाता है। जिस प्रकार से मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताऊं, क्या राजस्थान के भजनलाल शर्मा जी को जमीन से उठा करके मुख्यमंत्री तक बनाया गया, चाहे वो मध्य प्रदेश में मोहन यादव जी को बनाया गया या उड़ीसा में मोहन चरण मांझी जी को जिस प्रकार से बनाया गया, तो जिस प्रकार से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता होता है वो जनता से सीधा जुड़ाव रखता है, तो इसमें और ये बिल्कुल एक संगठनात्मक इनकी एक जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को देखते हुए नामांकन का जो इन्होंने समय भी तय किया है, आज 3 बजे से लेकर 4 बजे तक का जो इन्होंने नामांकन का तय किया है, और पीयूष गोयल जी को जो एक जिम्मेदारी दी गई है वो कल आकर के और औपचारिक तौर पर इसका ऐलान करेंगे। पूरी एक प्रक्रिया है। जो वोट डालने वाले जो कार्यकर्ता है उनकी सूची इन्होंने चस्पा कर दी गई है कि ये 3000 के लगभग उसमें नाम है। तो निश्चित तौर पर मैं ये समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का जो अंदरूनी लोकतंत्र है वो उस प्रक्रिया को पूर्ण करते हुए और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष जिसको भी बनाया जाएगा, निश्चित तौर पर आगामी पंचायत चुनाव, आगामी आपके लोकसभा के 2000 विधानसभा के आपके 2027 के चुनाव, 2026 के पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर उनके नेतृत्व में आगे बढ़ने का प्रयास करेगी। देखिए अविनाश जी, 2027 का विधानसभा चुनाव है, लेकिन उससे पहले 26 में पंचायत चुनाव हो रहा है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ से ओबीसी चेहरा लाना प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर एक मजबूत कड़ी बनाने के तौर पर देखा जा रहा है और कहा जा रहा है कि इससे विपक्ष को
नुकसान हो सकता है, क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव जब हुआ था तो ओबीसी वर्ग ने ही बीजेपी को बहुत नुकसान पहुंचाया था, और उसी को इक्वालिटी में लाने के लिए इस बार प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी का जो है वो ओबीसी चेहरा हो सकता है। देखिए, निश्चित तौर पर क्योंकि राजनीतिक दल है तो राजनीतिक दलों में सभी जातियों को और सभी को साथ लेकर के चलना एक बहुत बड़ी चुनौतीपूर्ण एक काम होता है। लेकिन जिस प्रकार की राजनीति जो समाजवादी पार्टी वहां पीडीए को लेकर के करती है, लेकिन सबसे ज्यादा पीडीए का जो नुकसान अगर कहीं किया है किसी पार्टियों ने तो वो समाजवादी पार्टी ने किया है, क्योंकि उनकी पीडीए की एक अलग ही पाठशाला वो चलाते हैं, उनको वैसे तो वो याद आते नहीं है, फिर बाद में उनको तो मैं ये मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में चाहे वो ओबीसी हो, अगड़ा वर्ग हो, पिछड़ा हो, सभी को साथ लेकर के चलना। तो प्रदेश, रही बात प्रदेश अध्यक्ष की, तो प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी किसी को भी बना दे उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, वो ओबीसी समाज से हो, चाहे वो एसटी हो, चाहे वो स्वर्ण जाति से हो। तो मेरा मानना अविनाश बिल्कुल जी, इस प्रकार से है कि देखिए भारतीय जनता एक सवाल पार्टी। और भी है, लोग जानना चाह रहे हैं कि आखिरकार जिस तरीके से कहा जाता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो बेल्ट है वहां पर बीजेपी कमजोर है, उसी को मजबूत करने के लिए वो चाह रही है कि एक बार फिर से ओबीसी चेहरा हम लेकर के आए और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपनी जो धाक है वो दोबारा से हम जमा पाए। जी बिल्कुल, ये बात निश्चित तौर पर ठीक है कि पश्चिमी जो उत्तर प्रदेश है वहां पे थोड़ा बहुत पार्टी का कमजोर प्रदर्शन रहा है, आगामी कई चुनाव में देखने में आया है। तो निश्चित तौर पर अगर ऐसा होता है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि भारतीय जनता पार्टी अगर, क्योंकि राजनीतिक पार्टी है तो निश्चित तौर पर जातियों को साधने का, जातियों को एक प्रकार से सबको एकजुट, सबको साथ लेकर के चलने का भारतीय जनता पार्टी शुरू से प्रयास करती रही है। और मैं ये मानता हूं कि पंकज चौधरी जी को अगर ये जिम्मेदारी मिलती है तो निश्चित तौर पर आगामी पंचायत चुनाव 26 के और 27 के लोकसभा के जो चुनाव है उसमें, सॉरी, विधानसभा के जो चुनाव है उसमें भारतीय जनता पार्टी बहुत सफल प्रदर्शन करेगी, और सरकार की जो उपलब्धियां हैं, जो आगामी 10 साल 8 साल से योगी जी के नेतृत्व में जो उत्तर प्रदेश ने एक विकास की रफ्तार को पकड़ा है, वहाँ आईआईटी, ट्रिपल आईटी, एम्स जैसे संस्थान खुले हैं, और जो कानून व्यवस्था योगी जी से पहले जो बिल्कुल चरमरा गई थी, ध्वस्त हो चुकी थी, उस कानून व्यवस्था और महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए जो योगी जी ने एक काम किया है, तो निश्चित तौर पर मैं मानता हूं कि जो भी प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे, चाहे पंकज चौधरी जी बनेंगे या कोई और बनेगा, या हो सकता है जो नाम अभी चल रहा है उससे अलग हट करके भी कोई नाम चौंकाने वाला सामने आ सकता है। ये भारतीय जनता पार्टी की एक चलिए परंपरा ठीक है है, कि जो नाम अभी 4-5 नाम जो चल रहे हैं उनमें से। ठीक है, चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया।